हुआ है, तो आपने अपने खेत का नाम क्या रख दिया? मुसलमान रख लिया। तो भाई मैं भी अपने खेत का नाम यार हिंदू रख सकता हूं, फिर क्या आपत्ति है? यदि हाँ मैं आप में हस्तक्षेप करता, नहीं भाई तुम पाकिस्तान देखोगे इस्लामिक देश नहीं होगा, तो गलत था भाई, तो वास्तव में गलत नहीं है। उनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, वो तो केवल एक नफरत के पुतले बने हैं, केवल समाज में क्या फैलाना, अशांति, और जो बना हुआ है को देखते हैं, अपने कर्तव्य को देखते हैं। अगर यहाँ पर पूजा और आरती होती है तो वहां पर अजान और नमाज होती है। फिर वही बात कह रहा हूं, पूजा नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज AK 47। इस समय हम नकटिया पुल पे आए हुए हैं। यहाँ पे मोहब्बत का पैगाम देते हैं। यहाँ पे एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है। यहाँ पे मैं बाबा जी से तो कुछ बात करना चाहूंगा। जो हम अपने देश की सुंदरता है वो उसी को दिखाने का काम करेंगे। मस्जिद को देखो, मस्जिद देखो रोड के उस तरफ है और इस तरफ। बाबा जी से पूछे, बाबा जी यहाँ पे आप कितने सालों से रहते हैं? इधर बैठ जाइए आप। पहले तो अपना बैठ जाइए आप। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम गौरी महाराज। गौरी महाराज पिछले लगभग 45 और 50 वर्षों से मैं और हमारा परिवार इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, और किसी प्रकार का यहाँ पर तनाव उत्पन्न नहीं हुआ है और ना ही हम उत्पन्न होने देना चाहते हैं। जैसे आपके यहाँ पे मंदिर है, इस साइड उस साइड में देखिए मस्जिद है, तो वहाँ पे नमाज भी होती है, अजान भी होती होगी। यहाँ पर आरती और पूजा होती है। यहाँ पे आरती और पूजा दोनों साथ में होती है। कोई कभी दिक्कत आई? कभी कोई दिक्कत नहीं आई। सबसे बड़ा बात एक कहना चाहता हूँ, आपका नाम? मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी, बहुत अच्छी बात, बहुत आपका अच्छा नाम है। केवल इसमें और मेरा नाम गौरी महाराज है। हम दोनों में केवल शब्दों का फर्क है, नामों में काय का फर्क है, केवल शब्दों का। बाकी हम लोग शारीरिक तरीके से और उससे एक ही हैं, बस हम लोग के क्या है, थोड़े विचार भिन्न है। हम लोग केवल विचार भिन्न है और कुछ भी भिन्नता हम लोगों में नहीं है। अब देखिए, सामने मस्जिद है और इधर मंदिर है। मोहम्मद शमीम, आप एक बात बताइए, धर्म क्या है, हिंदू या मुसलमान? धर्म की परिभाषा, आप तो जर्नलिस्ट हैं, तो आपसे केवल एक ही बात मैं कह रहा हूं कि धर्म क्या है? इंसानियत का। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सुंदर बात कही। धर्म केवल क्या है? इंसानियत। और इसके अलावा धर्म का कोई भी महत्व तो नहीं है। धर्म एक इंसानियत, धर्म एक ही है, इंसानियत। मजहब अलग अलग है। मजहब यानी संप्रदाय ये सब अलग अलग हो सकती हैं, पर धर्म जो है वो केवल एक ही हो सकता है, इंसानियत का। अगर इंसानियत ना हो, आदमी मैं देख रहा हूँ आजकल रोड पे पड़े रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग वैसे रोड पे छोड़ चले जाए। इंसानियत कहाँ? हम इसी बात को लेकर यहाँ पर चलते हैं, इसीलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता। हम इंसानियत को देखते हैं, अपने कर्तव्य को देखते हैं। अगर यहाँ पर पूजा और आरती होती है तो वहां पर अजान और नमाज होती है। फिर वही बात कह रहा हूं, पूजा आरती नमाज अजान बात एक ही है, केवल शब्दों का फेर है, केवल शब्दों का फेर है। यदि मैं कहूंगा उधर पूजा नमाज होती है और इधर आरती होती है तो कोई फर्क नहीं है। अगर जो जो यहाँ के मौलाना है, अगर वो आपके यहाँ आते भी होंगे, आपके पास बैठते भी होंगे, जरूर आते हैं, बैठते भी होंगे, किस तरीके की बात करते हैं? बहुत अच्छी बात होती है। हम लोगों में कोई तनाव मानसिक इस तरीके की बातें नहीं होती है, सांप्रदायिक बातें हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग केवल धर्म की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो धर्म जो है बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो वो तो हिंदू मुसलमान कोई भी नहीं है,
उनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। वो तो केवल एक नफरत के पुतले बने हैं। केवल समाज में क्या फैलाना, अशांति, और जो बना हुआ है सौहार्द उसे बिगाड़ना। उनका कोई मतलब नहीं है किसी धर्म किसी जाति से। ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो कोई भी नहीं है मेरी नजर में। वो लोग कोई नहीं, केवल क्या है, अशांति फैलाने वाले। उसी को आतंकवाद बोलते हैं। आतंकवाद का कोई रूप नहीं होता। आतंकवाद का मतलब क्या हुआ? समाज को बिगाड़ देना, समाज में अशांति फैला देना। जब एक आतंकवादी कहीं पर कोई बम फोड़ता है जाकर, तो वो बम ये नहीं देखता कि इसमें हिंदू मर रहा है या मुसलमान मर रहा है, उसमें दोनों ही मरते हैं। बम की कोई जात है? कोई जात नहीं। तो फिर बम तो बम है। इसी तरीके से वो बम है, उनके कोई जाति धर्म नहीं है। इसलिए सब लोगों से मैं विनम्र निवेदन ये करता हूं कि इन सब बातों में ना पढ़कर केवल इंसानियत और धर्म पे रहें, अपने कर्तव्य को समझें, व्यर्थ की बातों में ना रहें। जो मंदिर या मस्जिद जो शहीद करते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो तो हिंदू मुसलमान हो ही नहीं सकते। वो तो हिंदू मुसलमान हो ही नहीं सकते। वो तो केवल नफरत के बीज हैं जो दोनों तरफ फैलाते हैं और झगड़ा करते हैं और कुछ नहीं करते। मैं बाकी लोगों को नहीं मानता, मैं केवल इंसानियत को मानता हूँ, इंसानियत पे चलता हूँ और अच्छी बातों को कहता हूँ। करिए, अपने कर्म को देखिए, जिए और जीने दें, खाएं और खाने दें। इस समय बहुत जोरों शोर से मांग चल रही है हिंदू राष्ट्र की, उसका आप समर्थन करते हैं या नहीं? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात तो ऐसी है कि जब विभाजन हुआ था तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गया था। राइट बात है ना? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया था तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जब एक स्टेट ही, एक देश ही अलग बन गया, आपने वो इस्लामिक देश बना लिया अपना, पाकिस्तान हो गया भाई, राइट हो गया, तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? वो तो मुसलमान ही राष्ट्र है, तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? जब विभाजन हुआ था तो बात तो यही होनी चाहिए। नैतिकता क्या कहती है? जब मैंने घर की दीवार बना ली, आप उधर हैं हम इधर हैं, तो फिर आपको मैंने दे दिया, पूरा स्वतंत्र है, आपने अपना राष्ट्र बना लिया भाई। मुसलमानी राष्ट्र आपका हो गया, एक देश आपका हो गया, पूरा देश हो गया। एक स्टेट थोड़ी ना, एक पूरा देश आपका हो गया। क्या हो गया? इस्लामिक देश। उसे क्या बोलते हैं? इस्लामिक देश बोलते हैं। जब आप इस्लामिक देश है तो आपने हमें हिंदू बनाकर इधर छोड़ दिया, तो हम तो हिंदू होने चाहिए, तो हमारा राष्ट्र हिंदू नहीं होना चाहिए? अरे जितने 57 देश फायदे की वाली बात है या नहीं? यदि आपके पास एक इस्लामिक देश नहीं है, हमारे पास से बटे हुए हैं ना भाई, घर तो बंटवारा तो हमारे यहाँ हुआ है, अन्य देशों से हमारे क्या मतलब भाई? अन्य पूरी विश्व में किसी देश से हमारा कोई मतलब नहीं है। बंटवारा हम आप में हुआ है। खेत का बंटवारा किसका हुआ है? आपका, मेरा हुआ है। तो आपने अपने खेत का नाम क्या रख दिया? मुसलमान रख लिया। तो भाई मैं भी अपने खेत का नाम यार हिंदू रख सकता हूं, फिर क्या आपत्ति है? यदि हाँ मैं आप में हस्तक्षेप करता, नहीं भाई तुम पाकिस्तान देखोगे इस्लामिक देश नहीं होगा, तो गलत था भाई, तो वास्तव में गलत था। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी झगड़ते रहो, आपस में करते रहो, वो सब बातें बेकार है। मैंने एक सीधी सच्ची बात बता दी, जब एक बंटवारा हो गया मेरा और आपके खेत का, तो आप अपने खेत में गन्ना बोए या मटर बोए, भाई मुझे क्या लेना देना। आपने मटर बो दी और मैं जब अपने खेत में यार बाजरा बो रहा हूं, तो आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और देखा जाए तो पहले जो नेपाल था वो भी पहले हिंदू राष्ट्र था, उन्होंने अपना बना लिया, हमने कुछ कहा? अब इस समय सेकुलर है। उनने अपना बना लिया, हमने कुछ कहा? हम क्यों कह रहे हैं? जब हम अपना बना रहे हैं तब क्या आपत्ति है? हम ये तो ना करेंगे हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, आप लोगों को भगा देंगे, गलत बात है ये तो एक भ्रामक प्रचार है। एक बात बताइए, आज हमारे भारतवर्ष में जितने भी मुसलमान बहुत लोग रहते हैं, वो क्या व्यापार नहीं कर रहे हैं? आज ऐसा कौन सा काम है जो मुसलमान नहीं कर रहे हैं? सभी काम करते हैं। फिर आज जो वो बनाते हैं क्या दीपावली पे खिलौने मुसलमान, तो क्या हिंदू पूजा में प्रयोग नहीं करते उसे? ये कहते नहीं हम ये खिलौने प्रयोग नहीं करेंगे, खील बताजे प्रयोग नहीं करेंगे, मुसलमान का बनाया हुआ है। करते हैं क्या? अगरबत्ती बना रहे हैं, वो भी प्रयोग कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा जो मुसलमान जो बनाते हैं उनका विरोध करते हैं कि इनका सामान मत खरीदो। अरे कितना सामान का विरोध करेंगे? किस किस सामान का विरोध करेंगे? किस किस सामान का विरोध करेंगे? आप बताइए, क्या एक कपूर की टिक्की जो बनती है वो हिंदू ही बना रहा है? क्या कोई मुसलमान नहीं बना रहा है? जो हम चिमटा खरीद के ला रहे हैं वो चिमटा क्या एक हिंदू ही बना रहा है? क्या कोई मुसलमान नहीं बना रहा है? ये ट्रक की बॉडी जो बन रही है, ये जितनी भी बन रही है, क्या ये हिंदू ही बना रहे हैं, मुसलमान नहीं बना रहे? क्यों प्रयोग कर रहे हैं?
जो देखा जाए भट्टे सब ज्यादातर हैं लोग मुस्लिम काम कर। मैंने आपको क्या बताया, ये वो लोग बातें करते हैं जो वर्गलाकर युद्ध करवाना चाहते हैं आपस में और शांति को बिगाड़ना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब बातें बेकार है। बार बार कह रहा हूं, अपने धर्म पे रहिए और समय पे चलिए। समय से बड़ी कोई चीज नहीं है, समय के अनुसार ही सब कुछ हो जाएगा अपने आप। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अपनी अपनी आस्था अपनी जगह पे, धर्म अपनी जगह पे, काम अपनी जगह पे। सबसे बड़ा है कर्म। आप कर्म करिए। क्या करिए? आप कर्म करिए। बाकी व्यर्थ बातों में मत जिए और जीने दे। हम क्या करते हैं, नमाज करें और हमें पूजा करने दें। तो वो जब नमाज करते हैं तो हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं नमाज करते हैं। इसमें क्या भेदभाव भाई? नहीं 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 भाई, आप जो करेंगे वो आपको मिलेगा, हम जो करेंगे हम मिलेगा। हम क्यों बरगलाएं? हम क्यों गए? हम बाहर आ गई।